Good morning, sir. Good morning. डेटा लिंक के लिए फंक्शनलिटी याद है सबको? जिसको याद है बताओ। डेटा लिंक लेयर सेकंड नंबर की लेयर, फिजिकल लेयर के ऊपर। आवाज आ रही है नहीं? आवाज आ रही है? Yes, sir. तो आंसर करो। डाटा लिंक लेयर की क्या क्या फंक्शनलिटी है? किसकी सर? डेटा लिंक लेयर। याद नहीं सर। देखो, डाटा लिंक लेयर में एक फंक्शनलिटी होती है आपकी एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये काम करता है डेटा लिंक लेयर। तो जो एरर कंट्रोल है,
एरर कंट्रोल के अंदर दो चीजें आती है बेसिकली। एक होता है आपका एरर डिटेक्शन और एक होता है कि डिटेक्ट कर लिया अब उसको करेक्ट करना है, एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। इसका काम सिर्फ डिटेक्ट करने का है, करेक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर करेक्ट भी करता है, एरर को पहले डिटेक्ट करेगा फिर करेक्ट करेगा। इसके अंदर मेनली यूज होता है आपका हेमिंग कोड एल्गोरिथम है, हेमिंग कोड। और एरर डिटेक्शन के लिए आपके यूज होता है बेसिकली रिपीट और पैरिटी, पैरिटी बीट ऐड करते हैं हम, एक्स्ट्रा बीट, और चेकसम, और एक होता है सीआरसी। सीआरसी होता है आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, इस लेक्चर में हम सीआरसी देखेंगे, सीआरसी होता है क्या है, काम कैसे करता है। देखो जो सीआरसी है ये बेसिकली बेस्ड होता है बस साइक्लिक कोड पे। ठीक है, और इसको हम चेक करेंगे रिसीवर साइड पे कि भाई अपना जो मैसेज है वो करेक्ट है या नहीं है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं। जैसे सेंटर में कुछ मैसेज है वो रिसीवर के लिए सेंड कर दिया, तो रिसीवर एंड पे वो चेक करेगा कि भाई आपका जो मैसेज आया है वो करेक्टली आया है या नहीं आया। तो सॉरी सेंडर रिसीवर, जो सेंटर ने ट्रांसमिट किया था। ठीक है, इसको एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे होता है काम। इसमें बेसिकली जो सेंटर है आपका उसके पास एक तो आपका मैसेज जो उसने ट्रांसमिट करना है, और एक होता है सीआरसी जनरेटर। ठीक है, मैसेज सपोज आपका बिट की फॉर्म में हुआ, मान लेते हैं ये है आपका 101101। ठीक है, और सीआरसी जनरेटर भी आपका बिट की फॉर्म में होता है, मान लेते हैं ये है आपका 0 लेट्स से। ठीक है, अब जो सेंडर है वो क्या करेगा, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करेगा। एक्स्ट्रा बिट कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कितनी बिट एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो पता चलेगा आपका सीआरसी जनरेटर से। अगर सीआरसी जनरेटर में n बिट है तो जो एक्स्ट्रा बिट हम मैसेज के साथ अपेंड करेंगे वो होगी n-1। सीआरसी जनरेटर से 1 बिट कम हम ये बिट्स आपके जो मैसेज है उसके साथ ऐड कर देंगे। अब वो n-1 जो बिट है हमने ऐड करी है वो कौन सी बिट है, उसको कैसे फाइंड करेंगे हम, उसको फाइंड करेंगे जो मैसेज है इसको डिवाइड कर दो सीआरसी जनरेटर से। ठीक है, और मैंने बताया कि भाई जो मैसेज है उसमें n-1 बिट आपने ऐड करने एक्स्ट्रा, लेकिन बिट हम निकालेंगे कि भाई वो कौन कौन सी बिट होगी, 1 होगी, 101 है, या जैसे 101 है, 110 है, 111 है, या फिर 001 है, कौन सी बिट है जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इनमें से। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करनी है।
लेकिन स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये काम हो रहा है आपका सेंडर की साइड पे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जब हम आपके पास जो मैसेज था और सीआरसी जनरेटर है, इसमें स्टार्टिंग में n-1 जीरो अपेंड कर दो मैसेज के साथ। n-1 मतलब यहाँ देखो सीआरसी जनरेटर आपका 4 बिट का है, तो n-1 कितना हुआ 3, तो 3 जीरो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करो। डिवाइड बेसिकली बिट टू बिट चेक करना हमने। जैसे मैं सबसे पहले ये आएगा, अगर दोनों बिट 1 है तो 0 लिख दो, अगर मिसमैच है तो आप 1 लिख दो। यहाँ मिसमैच है तो 1 लिख दिया, ये दोनों इक्वल है तो 0 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पर 3 बिट बच गई, तो हमने एक ऊपर से उतारनी पड़ेगी बिट, हमने उतार दी 0, क्योंकि आगे तो 0 है ना, 0 इग्नोर कर सकते हो आप। अब दोबारा करो इसको डिवाइड, बिट में दोनों बिट में 0-1 है, मिसमैच है तो 1 लिख दो, इक्वल है 0 लिख दो, इक्वल है दोनों बिट 0 लिख दो, दोनों इक्वल है तो 0 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक बिट बची, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे 0 है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 2 बिट उतारनी पड़ेगी ऊपर से। एक होगी आपकी 1 और उसके बाद 0 और एक उतारनी पड़ेगी, क्योंकि हमने टोटल 4 बिट करनी है ना डिवाइड करने के लिए। मैं पहले 2 बोल गया था, 3 बिट उतारनी पड़ेगी क्योंकि एक बिट बची अपने पास। अब दोबारा डिवाइड करो, मिसमैच है तो 1, मैच है तो 0, ये 0। ठीक है, अब एक ही बिट बचती है, उसको उतार लो। ठीक है, अब डिवाइड करने लायक तो अपने पास बचा नहीं कुछ, क्योंकि अपने पास 1 0 बचा है, और कुछ हम उतार नहीं सकते क्योंकि अपना मैसेज इतना है। तो जो ये रिमाइंडर बचा, इसकी लास्ट की 3 बिट उठा लो। लास्ट की 3 बिट कौन कौन सी है, 0 1 0, इसको हमने ऐड करना है ओरिजिनल मैसेज के साथ। इतना सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को इशू होते इसमें बताओ। सर इसमें जो 3 बिट ली थी वो 000 ही लेनी है और कुछ नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया कि सीआरसी जनरेटर है, उसमें जितनी बिट होगी उससे एक कम n-1 जीरो आपने अपेंड करनी है मैसेज के साथ। अगर आपका सीआरसी जनरेटर है जो, उसमें सपोज करो ये मैसेज होता है सीआरसी जनरेटर, इसमें कितनी बिट आपकी 6, तो आपने 5 0 ऐड करनी थी। सीआरसी जनरेटर में जितनी भी बिट है उससे एक कम। ओके सर। और सर जो रिमाइंडर ऐड किया है मैसेज में, हाँ, उसको वो लास्ट की 3 बिट ही लेनी है सर? उस केस में 5 बिट हो जाएगी। यहाँ 6 मैंने क्या कहा था, n-1 बिट आपने ऐड करनी है, तो n-1 कितनी है, इस केस में 6 है तो आपने लास्ट की 5 बिट उठानी है। अगर इसमें सीआरसी जनरेटर में अगर सपोज करो आपके पास 10 बिट होती, तो आप 9 0 अपेंड करते इसके साथ में, और लास्ट की n-1 मतलब 9 ही बिट उठा के मैसेज के साथ अपेंड करना थे आपने, जितनी भी लास्ट की n-1 ऐड करनी है सर। हाँ,
ठीक है सर। जाने के लिए मैंने यहाँ 4 बिट ले ली, केस तो कुछ भी हो सकता है। ओके सर। जो नेट वगैरह में होता है वो जनरली क्या करते हैं, आपको मैसेज दे देंगे, ये मैसेज यहाँ तक का, यहाँ तक आपको मैसेज दे देंगे, सीआरसी जनरेटर दे देंगे। अब वो ये पूछ लेंगे आपसे कि जो सेंडर ने सेंड किया है मैसेज वो क्या है, सीआरसी जनरेटर की हेल्प से। तो आपने क्या करना होगा, इसको डिवाइड करके देखो, उसके बाद n-1 जो भी बिट है वो उसके ओरिजिनल मैसेज के साथ अटैच कर दो, तो वो मैसेज सेंडर सेंड करेगा। क्लियर है सबको? यस। अब देखो, सेंडर ने ये मैसेज सेंड कर दिया रिसीवर को। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि भाई जो मैसेज उसके पास आया है वो करेक्ट आया है या नहीं आया? सीआरसी यही तो काम करता है ना, डिटेक्ट करेगा सीआरसी। तो उसने मैसेज तो सेंड कर दिया सेंडर ने। अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, जो मैसेज मिला रिसीवर को, ये हो रहा सारा रिसीवर पे, उसको मैसेज मिला 10110110, ठीक है। उसको सीआरसी जनरेटर भी इन्फॉर्म कर दिया सेंटर ने। सीआरसी जनरेटर क्या था, 1101। अब वो क्या करेगा रिसीवर, वो इस मैसेज को वापस डिवाइड करेगा सीआरसी जनरेटर से। सीआरसी जनरेटर है आपका ये, और आपका जो मैसेज उसके पास आया है वो है ये, वो दोबारा डिवाइड कर देगा। ये आ गया आपका कुछ ऐसे। अब देखो लास्ट में उसके पास सारी जीरो बचती है ना? यस सर। कैसे कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो यार मैंने जीरो उतार ली थी, फिर उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया इसको, यहाँ मिसमैच है तो 1 आ गया, ये इक्वल है तो 0 0 0। फिर उसके बाद मैंने ये 1 0 1 इसको उतार लिया, फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट किया, ये सारे इक्वल है तो 0 हो गई, फिर मैंने यहाँ पर ये 0 उतार लिया, है ना? अब देखो जब रिसीवर है, जो मैसेज उसको रिसीव हुआ उसको जब वो सीआरसी जनरेटर से डिवाइड करेगा तो उसको एंड रिजल्ट 0 मिलना चाहिए रिमाइंडर में। अगर उसको 0 मिलता है इसका मतलब है कि जो मैसेज उसको मिला है वो करेक्ट है। समझ रहे हो? यस सर। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सपोज करो ये 0 के बजाय ये उसने ऐड कर दिया यहाँ पर 1, होना चाहिए था 0 लेकिन उसको मिला 1, यहाँ पर उस केस में 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 आ गया आपका। अब देखो उसको रिमाइंडर में यहाँ पर 1 मिलता है, रिमाइंडर 0 तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो मैसेज उसको मिला वो करेक्ट नहीं है, वो करप्ट हो चुका है, रिमाइंडर में 0 मिलना चाहिए। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछो यहाँ पे। नो सर।
कई बार नेट वगैरह वाले वो सीआरसी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, सिंपल इतना सीआरसी फुल फॉर्म क्या है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक जो सीआरसी जनरेटर होता है उसको जनरेटर पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। जैसे आपका सीआरसी जनरेटर ये है, इसको वो कई बार इस तरीके से लिख देते हैं, 1 हो गया आपका हो गया x⁴ 2 प्लस x⁴ 3, इस तरीके से लिख देते हैं। कैसे लिखा मैंने ये देखो, सबसे पहले 1 है, 1 इंटू x⁴0, फिर 0 है, 0 इंटू x⁴1, फिर आ गया आपका 1 इंटू x⁴2, फिर आया दोबारा 1, इसको लिख दिया 1 इंटू x⁴3। तो ये क्या बन गया आपका x⁴3 प्लस x⁴2 प्लस ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये भी आपके किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो प्लस 0 प्लस 1, 0 मैंने इसका लिख दिया है ना। तो ये सेम चीज है इसके, है ना, समझ में आ गया? यस सर। ये सबको क्लियर है ना ये चीज? यस सर। यस सर। अब कई बार क्या होता है एग्जाम वगैरह में, क्या करता है वो आपको मैसेज दे देंगे, मैसेज दे दिया इस फॉर्म में, कुछ भी मैसेज आपको दे दिया, ठीक है, और वो सीआरसी जनरेटर होता है जो वो इस फॉर्म में दे देते हैं, x⁴4 प्लस x⁴2 प्लस मान लेते हैं x, सपोज इतना ही दे दिया उसने। तो इससे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? इससे इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे आपको पता है, इस तरीके से। बताओ इसका क्या होगा, कन्वर्ट करके बताओ मुझे। मैसेज करो कन्वर्ट करके। ट्रिपल 1 0 सर। मैसेज कर दो। दोबारा एक्सप्लेन करवाने का ऑप्शन सिर्फ तब तक होता है जब तक क्वेश्चन ना पूछा जाए। जब आपसे पूछ लिया कि भाई सबको समझ में आ गया, उस टाइम पूछ लिया पर वापस समझ में आया नहीं आया, उसके बाद ऑप्शन खत्म हो जाता है दोबारा पूछने का। देखो सबसे पहले x⁴4 है, तो सिंपल सी बात है 1 इंटू x⁴, ये चीज है। उसके बाद x⁴3 नहीं है, इसका मतलब क्या रिजल्ट रहा होगा 0 इंटू x⁴3, 0 था तभी तो इसकी वैल्यू सारी की 0 होगी। फिर x⁴2 1 इंटू x⁴2,
फिर 1 आ गई इसकी पावर, 1 इंटू एक्स रेज पावर 1। उसके बाद फिर कुछ नहीं है कोई वैल्यू, तो 0 इंटू एक्स रेज पावर 0। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 0 1 1 0। ठीक है। तो जब आपको मैसेज दे दिया गया हो और इस टाइप से सियासी जनरेटर दे दिया हो, तो उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, डिवाइड करो, और लास्ट में कितने बिट ऐड होने चाहिए इस केस में, बताओ एक बार। 4 सर। 4 सर। और सर क्योंकि यहाँ अपने पास सियासी जनरेटर में टोटल 5 बिट है, 5 है तो n-1 बिट हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो मतलब 5 - 1 = 4। तो 4 बिट हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो डिवाइड करके देख लो, जो वैल्यू आएगी उसको हम सेंड करेंगे रिसीवर के लिए। सबको क्लियर है ये टॉपिक आज का? यस सर। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे।